आज के टॉपिक में हम देखते हैं एडजेक्टिव को करेक्शन के रूल के हवाले से एडजेक्टिव डिस्कस करते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड विद नाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। एडजेक्टिव वो चीज है जो किसी भी नाउन के मीनिंग में इजाफा करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल बॉय, यहां पर बॉय एक नाउन है जिसके मीनिंग में इजाफा करने के लिए स्मॉल का वर्ड यूज किया गया, तो स्मॉल एडजेक्टिव होगा। अब एडजेक्टिव है या हैज 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव हैज 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसकी 3 डिग्रीज होती हैं कंपेयर करने वाली, कंपैरिजन के लिए। एक को पॉजिटिव डिग्री कहती हैं, एक कंपैरेटिव डिग्री है और एक सुपरलेटिव डिग्री है। पॉजिटिव जिसको फर्स्ट डिग्री भी कह सकती हैं, रिच, कंपैरेटिव रिचर और सुपरलेटिव रिचेस्ट होगी। इसी तरह एग्जांपल में टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट ये दिया गया है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को। अब अलग-अलग तीनों को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, पॉजिटिव डिग्री अगर देखें तो इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन। जब किसी चीज का कंपैरिजन नहीं किया जाता तो उस वक्त पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। मसलन असलम इज अ टॉलर और टॉल बॉय। अब असलम का कंपैरिजन किसी और नाउन के साथ नहीं है। असलम बजाते खुद अपने लिए कोई चीज, मतलब अपनी जो है क्वालिटी बताई जा रही है, तो इसलिए टॉलर लगाना गलत होगा। टॉलर सेकंड डिग्री है, जब कंपेयर किसी से करें तो फिर लगाएंगे। असलम का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं, तो इसलिए सही होगा असलम इज अ टॉल बॉय। दूसरे नंबर पर कंपैरेटिव डिग्री है, ये है क्वालिटीज ऑफ 2 नाउन्स आर कंपेयर्ड। इसमें 2 नाउन्स की जो क्वालिटीज हैं उनको कंपेयर किया जाएगा। असलम इज टॉलेस्ट या टॉलर देन अली। असलम का कंपैरिजन अली के साथ हो रहा है उनकी हाइट के हवाले से, टॉल होने के हवाले से, तो हम कह सकते हैं कि टॉलेस्ट ज्यादा के लिए होगा, लेकिन चूंकि हम 2 का कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसमें सेकंड डिग्री यूज की जाएगी, इसलिए असलम इज टॉलर देन अली। नेक्स्ट अगर रूल नंबर 1 देखें तो जनरली देन इज यूज्ड आफ्टर कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंड आफ्टर देन यूज सुपरलेटिव केस, सब्जेक्टिव केस। देन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कंपेयर करने के लिए, और देन के बाद सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करते हैं, मतलब जो फाइली हालत होगी प्रोनाउन की वो लगाएंगे। मसलन शी इज टॉलर देन मी या आई, इन दोनों में अगर देखा जाए तो देन के बाद जो हमने सब्जेक्टिव केस लगाना है वो आई होगा, मी इसमें गलत है। शी इज टॉलर देन मी। सेकंड रूल है व्हेन 2 नाउन्स आर कंपेयर्ड एंड वी वांट टू फाइनलाइज वन आउट ऑफ देम। जब 2 नाउन्स का कंपैरिजन होगा और हम उनमें एक को सबसे ज्यादा लेंगे, वी यूज कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्रोसीडेड बाय द फॉलोड बाय ऑफ। अब ऑफ से पीछे जो है वो द का यूज किया जाएगा दूसरी डिग्री से पहले। मसलन शी इज द वाइसेस्ट या वाइजर ऑफ द 2। अब यहां वाइसेस्ट नहीं होगा क्योंकि हम दूसरी डिग्री से पहले द लगा रहे हैं और दूसरी डिग्री में एक नाउन को सबसे अहम ले रहे हैं जो सबसे ज्यादा है। जैसा कि वाइसेस्ट के पीछे द असल में तीसरी डिग्री की वजह से नहीं आया, ये दूसरी डिग्री की वजह से आया क्योंकि शी जो है उसका कंपैरिजन जो है वो बाकी सबसे हो, बाकी 2 में से हो रहा था और 2 में से वो बेहतर थी। रूल नंबर 3 में व्हेन द वर्ड कंपैरेटिवली इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, जब सेंटेंस में ऑलरेडी कंपैरेटिवली का वर्ड यूज हो चुका हो तो फिर इसके साथ हम क्या करते हैं, कंपैरेटिवली का यूज करने के बाद यूज पॉजिटिव इंस्टेड ऑफ कंपैरेटिव। तो फिर हमें सादा डिग्री यूज करनी है, कंपेयर किसी से नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिवली का वर्ड उस सेंटेंस में आ चुका है। जैसा कि दिस बुक इज कंपैरेटिवली चीपर और चीप देन दैट वन, तो यहां पर चीपर गलत होगा, कंपैरेटिवली ऑलरेडी यूज हो गया तो हम फर्स्ट डिग्री यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट रूल नंबर 4 है डू नॉट यूज डबल कंपैरेटिव। डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे। जब एक दफा हम कंपेयर कर रहे हैं तो सिंगल लगाएंगे। मसलन ही इज मोर हैप्पियर देन शी। अब देखें यहां पर मोर भी सेकंड डिग्री है
और हैप्पियर भी सेकंड डिग्री है, तो हमने डबल कंपैरेटिव जो है वो यूज नहीं करना, मोर क्रॉस कर दिया जाएगा, ही इज हैप्पियर देन शी। नेक्स्ट रूल नंबर 5 है कि प्रेफरेबल एंड प्रेफर, अगर इनमें से आर फॉलोड बाय टू ये आ जाए तो फिर हमने क्या करना है कि जो है ना इनको यूज करना है और इनके बाद टू लगाना है, देन नहीं लगाना। आम रूटीन में हम दूसरी डिग्री के दूसरे हिस्से में देन का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर अगर प्रेफरेबल या प्रेफर आ जाए तो फिर हमने सादा टू लगाना है, जैसा कि हेल्थ इज प्रेफरेबल देन वेल्थ नहीं होगा, टू वेल्थ होगा, देन यहां पर गलत है। नेक्स्ट आगे चलते हैं रूल नंबर 6 पर। यहां पर when one noun is compared with many other nouns, जब एक नाउन का मुवाजना बहुत से नाउन्स के साथ हो रहा हो ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह के, थ्रू कंपैरेटिव एडजेक्टिव वी शुड यूज एनी अदर आफ्टर देन, तो हमने देन के बाद एनी अदर का यूज करना है, क्योंकि अगर एनी अदर नहीं लगाएंगे तो ये गलत होगा। मसलन लाहौर इज लार्जर देन एनी अदर सिटी ऑफ पंजाब, देखें यहां पर लाहौर का मुवाजना जो है बाकी शहरों के साथ हो रहा है, सारे शहरों के साथ, तो एनी अदर का लगाना जरूरी है। इसके बाद लेटर एडजेक्टिव्स कुछ हैं हमारे पास, आर फॉलोड बाय टू, इनके बाद जो है वो टू लगाती हैं, देन नहीं लगाती। मसलन सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, प्रायर टू, इंटीरियर टू वगैरह, जैसा कि ही इज सीनियर टू मी, यहां पर देखें कि सीनियर के बाद देन नहीं लगाया गया, मतलब इसके बाद हमने टू यूज किया है। और एक और चीज ध्यान में रखें कि यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर टू, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो टू के बाद यूज करेंगे। आम रूटीन में हम प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगाते हैं देन के बाद, लेकिन चूंकि यहां पर टू यूज हो रहा है तो हम सब्जेक्टिव केस की बजाय ऑब्जेक्टिव केस जो है वो यूज करेंगे टू के बाद, ये ध्यान में रखना है। रूल नंबर 8 है द कंपैरिजन इज ऑलवेज मेड बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स, दो एक जैसी चीजों के दरमियान मुवाजना होता है, दो मुख्तलिफ चीजों के दरमियान नहीं होता, जैसा कि डिसिमिलर थिंग्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, फॉर दिस पर्पस वी यूज डेट ऑफ आफ्टर देन, हमने देन के बाद डेट ऑफ का इस्तेमाल करना है अगर डिसिमिलर थिंग का मुवाजना करना पड़ जाए। मसलन द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फैसलाबाद, यहां पर पॉपुलेशन का जिक्र किया जा रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर, लाहौर का मुवाजना फैसलाबाद से नहीं हो रहा बल्कि लाहौर की आबादी का मुवाजना करना है, द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फैसलाबाद, ये जो दैट ऑफ है इसका मीनिंग यहां पर आबादी है कि लाहौर की आबादी फैसलाबाद की आबादी से ज्यादा है। अगर हम दैट ऑफ खत्म कर देते हैं तो लाहौर की आबादी का मुवाजना फैसलाबाद शहर से हो रहा है, तो ये गलत होगा। इसलिए सुपरलेटिव अगर हम देखें तो तीसरा जो हमारे पास सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स है, इट इज यूज्ड व्हेन टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस आर कंपेयर्ड एंड वन ऑफ देम इज सेड टू पोजेस सम क्वालिटी इन द हाईएस्ट डिग्री, मतलब जो सबसे ज्यादा डिग्री, तीसरी डिग्री हो, सबसे ज्यादा दो का या दो से ज्यादा मुकाबला हो और जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो शो करेगा, उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। इसका रूल नंबर 1 है द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री एंड ऑफ आफ्टर इट। पहली बात तो यह है कि द इस्तेमाल किया जाएगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले, और दूसरा ऑफ आफ्टर इट, नॉट देन। पहले हमने कंपैरेटिव डिग्री के अंदर दूसरे हिस्से में देन का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहां पर हमने ऑफ का इस्तेमाल करना है। मसलन ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, यहां पर देन की बजाय ऑफ आ गया और तीसरी डिग्री से पहले हमने द का इस्तेमाल कर दिया। रूल नंबर 2 है डू नॉट यूज डबल सुपरलेटिव, जिस तरह पीछे हमने डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करनी थी, इसी तरह डबल सुपरलेटिव डिग्री भी यूज नहीं करेंगे। ही इज द मोस्ट वाइजेस्ट स्कॉलर ऑफ सिटी या स्कॉलर ऑफ ऑल, वो स्कॉलर्स में सबसे ज्यादा जो है वो वाइजेस्ट है। तो देखें मोस्ट भी तीसरी डिग्री है और वाइजेस्ट भी तीसरी डिग्री है, तो दोनों को इकट्ठा यूज नहीं किया जा सकता। ही इज द वाइजेस्ट स्कॉलर ऑफ ऑल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद रूल नंबर 3 है when possessive adjective is used before superlative degree there is no need to add the before,
इससे पहले दा लगाने की जरूरत नहीं है। मसलन जब पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा तीसरी डिग्री से पहले, तो तीसरी डिग्री से पहले भी दा नहीं लगाएंगे। जैसा कि ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, अब यहां पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर दिया गया माई की सूरत में, तो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड होगा, दा लगाने की जरूरत नहीं है तीसरी डिग्री से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव की वजह से। रूल नंबर 4 है सम एडजेक्टिव्स बिकम अ प्लूरल ऑफ इफ वी प्लेस डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर देम। कुछ ऐसे हैं जिनको हम प्लूरल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर हम लिखते हैं द पुअर इज या आर कॉमन इन पाकिस्तान। देखें यहां पर द पुअर इज या आर कॉमन इन पाकिस्तान, गरीब पाकिस्तान में आम है। तो अगर इसको देखें तो द पुअर, आम रूटीन में तो पुअर होना था, तो उसके लिए हमने इज इस्तेमाल करना था, लेकिन द लगाने से ये चूंकि प्लूरल हो चुका है, तो इस वजह से हमने इसको क्रॉस करना है और इसका सही सेंटेंस होगा द पुअर आर कॉमन इन पाकिस्तान। नेक्स्ट रूल नंबर 5 है द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर नॉट कंपेयर्ड एट ऑल as they themselves represent the highest degree। कुछ एडजेक्टिव हमारे पास ऐसे हैं जिनके साथ कोई और जो है ना डिग्री लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये अपने मीनिंग के लिहाज से हाईएस्ट डिग्री खुद शो कर रही होती हैं। मसलन यूनिक, यूनिवर्सल, परफेक्ट, आइडियल, फुल, एक्सीलेंट, एक्सट्रीम, एंटायर, कंप्लीट, राउंड, स्क्वायर एटसेट्रा। ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हमने तीसरी डिग्री के लिए कोई भी वर्ड यूज नहीं करना, ये हाईएस्ट डिग्री अपनी खुद ही शो कर रही हैं। मसलन दिस इज द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन। अब देखें परफेक्ट खुद अपना मीनिंग जो है वो हाईएस्ट डिग्री का दे रहा है, तो इसलिए इसके साथ तीसरी डिग्री लगाने की, मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द परफेक्ट स्पेसिमेन। रूल नंबर 6 है एज द जनरल रूल एडजेक्टिव इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन। रूल ये है कि जब भी एडजेक्टिव यूज किया जाता है तो वो नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बट द एडजेक्टिव्स वर्ब और आईएनजी वाला वर्ब जो कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा के उसे नाउन बनाया जाता है, मतलब जर्म के तौर पर, इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर नाउन, ये नाउन के बाद इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आम रूटीन में नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाते हैं, लेकिन अगर वर्ब और आईएनजी वाली वर्ब आ जाए तो उसको बाद में हमने लगाना है और नाउन पहले लगा लेना है। मसलन स्वात इज अ वर्थ सीइंग प्लेस, ये गलत होगा। स्वात इज अ प्लेस, ये नाउन पीछे आ जाएगा और वर्थ सीइंग इसके बाद चला जाएगा। वर्थ सीइंग प्लेस नहीं होगा, प्लेस वर्थ सीइंग इसका करेक्ट आंसर है। रूल नंबर 7 है द एडजेक्टिव मैनी इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन एंड मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन। मैनी तादाद के लिए और मच मिकदार के लिए, मतलब मैनी जिनको गिना जा सकता है और मच जिनको मापा या तोला जा सकता है। मसलन देयर आर मच बॉयज इन द क्लासरूम या देयर आर मैनी बॉयज इन द क्लासरूम। अगर तो बॉयज गिने जा सकते हैं तो फिर मैनी लगेगा, अगर नहीं गिने जा सकते तो मच लगेगा। तो डेफिनेटली बॉयज गिनती में आ जाते हैं, काउंटेबल हैं, इसलिए मैनी का यूज करेंगे। इसी तरह ही हैज मैनी या मच मिल्क इन द जग या ग्लास। अब मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल है, गिना नहीं जा सकता ये वाला नाउन, तो इसके लिए हमने मच का इस्तेमाल करना है, मैनी नहीं करेंगे क्योंकि मैनी तादाद के लिए होगा। रूल नंबर 8 एल्डर या एल्डेस्ट जो है वो ब्लड रिलेशन के लिए यूज करते हैं, और ओल्डर या ओल्डेस्ट जो है वो फॉर अदर देन ब्लड रिलेशन के लिए यूज करते हैं, जो खूनी रिश्ता ना हो। मसलन ही इज एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट मैन ऑफ द टाउन, वो टाउन का सबसे बड़ा आदमी है, तो उसके लिए खूनी रिश्ता तो हमारा नहीं है, हम उसके लिए ओल्डेस्ट लगाएंगे, एल्डेस्ट गलत होगा। इसी तरह ही इज माई ओल्डर या एल्डर ब्रदर, वो मेरा बड़ा भाई है, तो खूनी रिश्ता है इसलिए ओल्डर इसमें गलत होगा। भाई के लिए या खूनी रिश्ते के लिए एल्डर का वर्ड यूज करेंगे। रूल नंबर 9 है लिटल थोड़े के लिए, फ्यू भी थोड़े के लिए, लेकिन लिटल फॉर काउंटेबल नाउन्स, जो नाउन गिने जा सकते हैं, काउंटेबल हैं, उनके लिए लिटल लगाते हैं, और लिटल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए और फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए लगाएंगे। जैसा कि आई हैव अ फ्यू या अ लिटल मिल्क इन द जग,
अब मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल है, तो उसके लिए हमें लिटिल लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यू तादाद के लिए लगना था और मिल्क की तो तादाद हम नहीं गिन सकते, इसलिए इसके लिए अ लिटिल का वर्ड यूज करेंगे। इसको हमने मजीद एक्सप्लेन किया है, अ लिटिल और द लिटिल, इसी तरह अ फ्यू और द फ्यू। इसमें फर्क यह है कि जब थोड़ी सी मिकदार का जिक्र होगा तो लिटिल या फ्यू करेंगे, लेकिन अगर थोड़ी में से सारी की सारी का जिक्र किया जाएगा तो द लिटिल और अ फ्यू इसको बना देंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।